रोड में कलाकारों को प्रोत्साहन देकर जननायक स्वामी रामदेव जी चल दिए अपने अगले गंतव्य पुरी जिले के ही श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर। लेकिन उससे पूर्व स्वामी जी महाराज पहुंचे श्री शंकराचार्य गोवर्धन मठ, जहां परंपरागत शुभ सांकेतिक ध्वनि के बीच लोगों ने स्वामी जी का माल्यार्पण कर सम्मान किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री शंकराचार्य गोवर्धन मठ का अवलोकन कर स्वामी जी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से मिलकर भारत स्वाभिमान अभियान के जरिए भारत को दशा और दिशा परिवर्तन का ध्येय बताया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी महाराज को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की शुभकामनाएं लेकर ऋषि संस्कृति के संवाहक स्वामी रामदेव जी पहुंचे पुरी स्थित गजपति जी महाराज दिव्य सिंह देव के निवास पर, जहां स्वामी जी का पारंपरिक विधि विधान से तिलक और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। गजपति जी महाराज से मुलाकात के पश्चात युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी का काफिला पहुंचा पुरी जिले के ही श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, जहां छात्राओं ने राह में फूल डालकर परंपरागत तरीके से स्वामी जी का भव्य स्वागत किया। तदुपरांत स्वामी जी ने दीप प्रज्वलन कर सभा की शुरुआत की। मंच पर लोगों ने स्वामी जी महाराज को पुष्पगुच्छ भेंट किया और शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर लोगों ने अपने आभार को प्रकट किया। तत्पश्चात स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में संस्कृत और संस्कृति के लिए वर्तमान सरकार के सौतेलेपन रवैये के प्रति अपना रोष प्रकट किया और नए भारत के निर्माण के लिए वहां उपस्थित लोगों को प्रोत्साहित किया। आज संस्कृत भाषा का वो सम्मान नहीं है जो होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था संस्कृत की विरोधी है, संस्कृति की विरोधी है, धर्म और सभ्यता की विरोधी है, हमारी जितनी भी सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनकी विरोधी है, हमारे प्राचीन आदर्शों की विरोधी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री कृष्ण का तो अस्तित्व ही नहीं मानती। प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री तक के बारे में ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि उन्होंने इस विषय में अपने विचार कभी प्रकट ही नहीं किए। प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के 99% हमारे देश के राजनेता भगवान राम और कृष्ण को काल्पनिक महापुरुष मानते हैं। ये मजबूरी है, करोड़ों लोगों की आस्था है, इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बन गया। आप यदि इन कुटिल और इन जटिल राजनेताओं से पूछेंगे तो भगवान जगन्नाथ की सत्ता को ही नहीं मानते। ये सत्य बात है। जितनी भारत की शासन व्यवस्था है, ये चाहे कोई भी सत्ता में आए, 99% नास्तिक लोग हैं। 99% सत्ता को नियंत्रित करने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। 99% नास्तिक लोग हैं। और हम कहते हैं ना, नास्तिको वेद निंदिका, ये वेद निंदक ही नहीं है, ये तो संस्कृति विध्वंसक है, मर्यादाओं के रक्षक नहीं, ये तो राष्ट्र के ही भक्षक है। क्रांतिकारियों को फांसी लटकवाने वाले कोई और नहीं, जो कालांतर में सत्ता में बैठे उन्हीं लोगों ने ही हमारे क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया, उनको आतंकवादी कहे, ये संजय दी गई। ये बड़ी कुटिल व्यवस्था है। झूठ के बल पर हमारे देश में कुछ राजाओं ने राज किया। अंग्रेजों ने कूटनीति और दुस्साहस और क्रूरता के साथ इस देश के ऊपर राज किया। अब जो राज कर रहे हैं, यह सत्य को, आदर्शों को सामने रख करके गैर मर्यादित तरीके से झूठ के बल पर सत्ता चला। आदर्श रख दिया महात्मा गांधी का, सत्य और अहिंसा हमारा आदर्श, महात्मा गांधी को आदर्श बना दिया। सत्य और अहिंसा को सामने रख करके झूठ और हिंसा से शासन कर रहे हैं। सामने रखेंगे महात्मा गांधी को, नोट पर भी छापेंगे महात्मा गांधी को, लेकिन सारे नोट दबा के बैठ गए बेईमान लोग। ये नोट, जिस नोट पर महात्मा गांधी का फोटो छापते हैं,
वो नोट गरीबों तक आता ही नहीं है। 99% नोट बेईमान लोगों के हाथों में रहते हैं। हम लोग ट्रस्ट चलाते हैं, बड़े बड़े लोग फैक्ट्रियां चलाते हैं। हमारे सैकड़ों करोड़ रुपए का संस्थान के अंदर जो है सेवा कार्यों में आय व्यय होता है, लेकिन हम कोई भी जो है 5,000 से ज्यादा का कैश में कोई सामान नहीं खरीद सकते, अर्थात हम कैश का व्यवहार ही नहीं कर सकते। हमारे पास नोट नहीं है। हम लोग खाली जो भी पैसा का व्यवहार करेंगे वो पेपर मनी होता है, चेक ड्राफ्ट उसको बोलते हैं। हमारे पास पेपर मनी है। रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, जितने भी बड़े आर्थिक संस्थान हैं वो भी सब पेपर मनी से काम करते हैं, सब चेक ड्राफ्ट में काम होता है। ये पैसे किसके पास? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। बनते उसने 1 लाख रुपए छापे थे। 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ की आज कीमत 300 से 400 लाख करोड़ है। उसके बाद तो कितने छपते गए। जब मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, मैंने अर्थशास्त्र का तो सीधा संबंध जो है आरबीआई से, जब मैंने उसका जब वहां से खगोलना शुरू किया, अरे मैंने कहा ये अर्थशास्त्र नहीं, ये अनर्थशास्त्र है। आपको सही बता रहा हूं, आप लोग तो पढ़ते नहीं ना। मैंने पहले शब्दशास्त्र पढ़ के फिर अर्थशास्त्र पढ़ा है। तो आप लोग भी अर्थशास्त्र पढ़ना। ये संस्कृत का मतलब हम लोग क्या सोच लेते हैं, हम तो संस्कृत पढ़े और संस्कृत पढ़ करके पूजा पाठ करवा देंगे। संस्कृत पूजा पाठ करने मात्र के लिए ही नहीं है। मैंने भी संस्कृत पढ़ी है, लेकिन मैं संस्कृत का प्रयोग मात्र पूजा पाठ के लिए नहीं करता। पूजा पाठ के लिए भी संस्कृत के श्लोक और मंत्र है, लेकिन संस्कृत के श्लोक पूजा पाठ मात्र करने के लिए ही नहीं है। इस देश की सत्ता, देश की शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, उसका आधार हमारी संस्कृत और हमारी संस्कृति है। इसलिए आप लोग यूं सोचे कि हम तो संस्कृत के पंडित हैं और हम तो सहस्र चीरखाह पुरुखाह सहस्राक्ष पढ़ करके और 100-500 हजार रुपए दक्षिणा कमा लेंगे। नहीं, वेद के मंत्र दक्षिणा कमाने के लिए नहीं पढ़े जाते हैं। ये तो ठीक है कि हमने पूजा पाठ में भी मंत्रों का विनियोग कर दिया है। वेद के मंत्र तो इस धरती को, इस पूरे ब्रह्मांड को सुख से, ऐश्वर्य से, परम शांति और परम वैभव से भरने के लिए वेद के लिए चाहिए, वो मात्र कर्मकांड के लिए नहीं है। तो इस कुंठा से बाहर निकलिए। मैं भी आपकी तरह ही गुरुकुल में पढ़ा, बस थोड़ा सा उसका स्वरूप अलग था। आप लोग थोड़ा बढ़िया सुविधाओं में पढ़ रहे हो, हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। हमारे जितने भी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हैं उनकी हालात दरिद्रता जैसी। हमारे धर्म में, आध्यात्मिकता में दरिद्रता इसीलिए आ गई क्योंकि हमने चाणक्य का एक पहला वाक्य तो सुन लिया, अगला सुना ही नहीं। सुखस्य मूलम धर्म, बस इससे आगे पढ़ना ही बंद कर दिया। अगला मैं पढ़ा के जा रहा हूं, आगे बोलो। धर्मस्य मूलम अर्थः, बोलो। धर्मस्य मूलम अर्थस्य मूलम राज्यम, बोलो। अर्थस्य मूलम राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, बोलो। इंद्रियजयस्य मूलम विनयः, विरयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया आत्मानं संपादयेत्, संपादित आत्मा जितात्मा भवति, सर्वार्थैः संप्रयुज्यते। अब सब प्रकार से ऐश्वर्य चाहिए तो आपको ये पूरा पालन करना पड़ेगा। सुख का मूल धर्म, धर्म का मूल अर्थ, अर्थ के बिना सब अनर्थ, सब व्यर्थ, असमर्थ। सुखस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। ये सारा अर्थ राज्य के द्वारा नियंत्रित होता है। तुम्हारे पास में जितना भी धन है इसमें से तुम पहले गवर्नमेंट को दे दोगे तब तुम्हारा अर्थ सफेद होगा, नहीं तो तुम सारे बेईमान चोर कहलाओगे। तुम्हारा धन को भी धन बनाती है सरकार।
तुम्हारी जमीन तुम्हारे कंट्रोल में तब तक है जब तक गवर्नमेंट नहीं ले लेती। सारी जमीन का मालिक कौन है? सरकार। कभी भी तुमको बेदखल कर सकती है। और जितनी तुम्हारे पास में संपत्ति है ये तो कुछ भी नहीं है। जितना पूरे हिंदुस्तान के पास में संपत्ति है, पूरे 120 करोड़ लोगों के पास में, उतने ही सत्ताओं को नियंत्रित करने वाले 20 लोगों के हाथ, 120 लोग भी नहीं होंगे, उनके हाथों में सारे देश की संपत्ति है। हम लोग जो है ये जब तक समझेंगे नहीं, ये देश को यदि हमने नहीं संभाला तो आने वाले 20-25 वर्षों में पूरा भारत आर्थिक दृष्टि से मिट जाएगा, चारित्रिक दृष्टि से खत्म हो जाएगा। लिविंग रिलेशनशिप और होमोसेक्सुअलिटी ऐसी आएगी, शादियां होंगी ही नहीं। लड़कियां लड़कियों के साथ शादी करेंगी, लड़के लड़कों के साथ शादी करेंगे, एक दूसरे से मिलना बंद। गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि लड़के लड़कों से ही शादी करें और लड़कियां अपने घर में किसी लड़कों को लेकर के नहीं आए, लड़कियों के साथ ही शादी करें। इसी को बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी। मुझसे शुरू में पूछते थे बच्चे, बोले बाबा जी होमोसेक्सुअलिटी क्या है? मैं क्या बताऊं? छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से पूछने लगे। तो आप एक अकेला बाबा मैं था जो टीवी के ऊपर बैठ के सबके जवाब देता था। बोले बाबा तुझे क्या पड़ी है? हम होमोसेक्सुअल हैं। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पड़ी है, लेकिन तुमको यदि प्रतिष्ठा मिल गई तो इस देश में ये बीमारी, ये जो है, ये इस दुराचार और व्यभिचार को प्रतिष्ठा मिल जाएगी। इस दुराचार और व्यभिचार को प्रतिष्ठा ना मिले, इसलिए मैं इसके विरुद्ध में लड़ रहा हूं। और हमने उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलने दी। हमने होमोसेक्सुअलिटी को, समलैंगिकता को, हमने जब दुराचार और व्यभिचार और बार बार उसको जो है तिरस्कार के साथ में उस सत्य को रखा, तो लोगों ने उससे तौबा की। नहीं तो ये इतना बिगाड़ हो जाता। लड़कियां जो है अपने घर में दूल्हे के तौर पर लड़के को लेकर के आए, लड़की को लेकर के आए, कैसा लगेगा? ये तो कुछ सोच ही नहीं सकता हम में से। बहुत खतरनाक है। लिविंग रिलेशनशिप का तो मामला और भी ज्यादा खतरनाक है। ये तो सत्ता व्यवस्था ऐसी चाहती है कि हमारी परिवार व्यवस्था खत्म हो जाए, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं नष्ट हो जाए, हमारा धर्म नष्ट हो जाए, कुछ बचे ही नहीं। बोले सब ऐसे ही, सबका चरित्र कुछ नहीं रहेगा, सबके जीवन में कोई आदर्श नहीं रहेंगे, तो हम इनकी जो मानसिकता ना बड़ी खतरनाक है। मैं कह रहा था यदि हमने हिंदुस्तान को नहीं बचाया तो आर्थिक दरिद्रता, सामाजिक दरिद्रता, धार्मिक दरिद्रता, सांस्कृतिक आध्यात्मिक दरिद्रता, माने हम कहीं के नहीं रहे। बहुत खतरनाक हाल। इसलिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास, और मैंने अपने अनेक जन्मों की और इस जन्म की साधना से जो कुछ भी पुण्य तप अर्जित किया, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर किया। और मुझसे प्यार करने वाले और इस देश के धर्म से, संस्कृति से प्यार करने वाले करोड़ों लोगों को मैंने कहा कि आओ कूद पड़ो सब लोग। शुरू में तो मुझसे मेरी कुछ प्रशंसकों ने कहा, बोले बाबा जी आपने कौन संकट में डाल दिया, तो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। मैंने कहा मैंने तो तुमको एक नाले की सफाई करने के लिए लगाया है, और मैंने तुमको एक छोटी सी तालाब के अंदर फेंका है। मैंने स्वयं को समुद्र के बीच, मगरमच्छों के बीच फेंका हुआ है। और हम इन सारे मगरमच्छों को, इन सारे तालाब को गंदा करने वाली मछली